हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग सब्जेक्ट से, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसका राइट आंसर करना है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे आपको जो श्रृंखला दे रखी है नंबर सीरीज वाली, उसे आपको पूरा करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं सभी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका गैप निकालेंगे इन सभी नंबर के बीच में। तो 2 और 6 में कितना गैप है, 4 का। 6 और 12 में कितना गैप है, 6 का। 12 और 20 में कितना गैप है, 8 का। और 20 और 30 में कितना गैप है, 10 का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले 4, फिर उसके बाद 2 जोड़ा है तो 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो गया, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब 12 जोड़ना चाहिए कितने में, 30 में। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 42। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 42। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग से रिलेटेड आएंगे आपकी परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को DLIW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नाउन को MLFM लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको वर्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ड को DLIW कैसे लिखा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं W का प्लेस वैल्यू होती है 23, उसके बाद D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। अब इनकी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है योग, 27। अब 27 तभी होता है दोनों अक्षरों का योग जब एक दूसरे के दोनों अक्षर विपरीत हों। तो यहाँ पे W और D यहाँ पे दोनों विपरीत अक्षर हैं एक दूसरे के। उसी प्रकार O 15 पे आता है और L आता है 12 पे। अब 12 और 15 कितना होता है, 27। इसका मतलब ये भी दोनों अक्षर विपरीत हैं। तो यहाँ पे इन विपरीत वाला कॉन्सेप्ट लगा है कि W का विपरीत D है, O का विपरीत L है, R का विपरीत I है और D का विपरीत W है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे N का विपरीत M दिखाई दे रहा है, O का विपरीत L है, U का विपरीत F है और N का विपरीत M है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे। तो B का विपरीत क्या होगा, तो B आता है 22 पर, और विपरीत मतलब तभी होता है जब इनका योग 27 हो। तो 22 और कितना जोड़ें, तो 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 पे कौन आता है, E। इस तरह आपको देखना था, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब E में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए तो B, क्योंकि B आता है 22 पे। R में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए तो I, और B में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए तो Z जोड़ेंगे, सॉरी बाई जोड़ेंगे, बाई आता है 25 पे। तो अब इनको देखेंगे EBIY किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दे रखा है स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध आपको बताना क्या होगा। तो स्वेटर आपका दिखाई दे रहा है ऊन से संबंधित है स्वेटर, तो सिक्का किससे संबंधित है, तो सिक्का है धातु से। कैसे कि ऊन से बनते हैं स्वेटर, उसी प्रकार सिक्के किससे बनते हैं, धातु से। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या सोचेंगे, तो उसमें सोचेंगे कि सी मुद्रा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो स्वेटर बनते हैं ऊन से बनते हैं तो सिक्के बनेंगे धातु से। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो फिर से आपको इस नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। आपकी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वही सीरीज करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो किस टाइप की सीरीज पूछी जा सकती है आपकी परीक्षा में, कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस सीरीज को आप सॉल्व करेंगे तो 12 से अचानक 3 हो गया, मतलब माइनस हो गई संख्या काफ़ी अधिक में। अब 3 से फिर 24 हो गया, इसका मतलब काफ़ी जुड़ रही है। तो इस टाइप की सीरीज आपको दिखाई देती है। तो या तो उनमें
मल्टीप्लाई या फिर वर्ग या क्यू का कॉन्सेप्ट लगता है, या फिर लगता है क्या उसमें मिक्स सीरीज दे रखी होती है। तो हम उनमें से मिक्स सीरीज इसमें देखेंगे पहले, क्योंकि हमें वर्ग और क्यू वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या देखना है, मिक्स सीरीज। तो मिक्स सीरीज कैसे देखते हैं कि देखो यहाँ पे अब जैसे पहला नंबर देखेंगे तो 12 है, और फिर 12 के बाद अल्टरनेट देखेंगे दूसरे को नहीं सॉरी तीसरे को। तो पहले के बाद तीसरा देखेंगे तो तीसरा हो रहा है 24, मतलब दोगुना हो रहा है इसका मतलब। अब 24 के बाद देखेंगे हम 36 को, क्योंकि मतलब अल्टरनेट एक को बीच में छोड़ते हुए, क्योंकि बीच वाली सीरीज बनेगी जो वो अलग बनेगी। तो यहाँ पर कितना 24 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 36। तो यहाँ पर 12 जोड़ा गया है, इसका मतलब देखो यहाँ पर 12 जोड़ा जा रहा है, न कि मल्टीप्लाई। तो 12 जोड़ रहे हैं 12 में तो कितना होता है 24। उसके बाद 24 में 12 जोड़ रहे हैं 36। उसके बाद 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48। तो 48 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब हम आगे भी देखते हैं, तो इसमें देखो बीच वाली सीरीज को देखते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और फिर उसके बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मल्टीप्लाई वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं पहले 3 में तो 6 हो रहा है, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 है। तो हमें पहले आएगा क्या 48। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी, 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है जिस तरह ठंडा डैश से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर का विलोम क्या होता है, नीचे। ऊपर का विलोम होता है नीचे। उसी प्रकार आपको देखना है ठंडा का विलोम क्या होगा, तो ठंडा का विलोम होगा गर्म। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। 6वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित से सीरीज में प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो फिर से एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, और जो वो के ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो इसे राइट आंसर बताएं सभी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से कॉमेंट में आंसर बताएंगे। अगर आपकी रीजनिंग में अच्छी तैयारी है तो इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं जल्दी से कॉमेंट में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देखो इनमें गैप निकालेंगे तो 9 और 13 में कितना गैप है, 4 का। अब यहाँ पे फिर उसके बाद 13 से अचानक संख्या कितनी बढ़ गई, 4 गुनी हो गई है 13 की, 13 चौको 52। तो मतलब पहले तो 4 जोड़ा गया है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और देखो फिर 52 से 56 फिर 4 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद 56 से फिर हो गई 4 गुनी, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं पहले 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब उसी प्रकार फिर 4 जोड़ेंगे तो 28 हो रहा है, सही है। उसके बाद फिर अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा 228 में, तो कितना हो जाएगा 912। तो करेक्ट आंसर होगा 912। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप सभी को, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आपने हमारी सभी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे आपको सभी वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में, और मतलब आप 4 सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट देख सकते हैं सेपरेट, जैसे कि रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी, सभी की मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो आप ज़रूर देख के जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।